नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय शुक्र के राशि के परिवर्तन पे है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य मतलब शुक्र अपनी राशि का परिवर्तन करके 24 सितंबर 2022 को सुबह 5 बजे सूर्य की राशि सिंह राशि से निकल के अपनी ही नीच की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। गोचर काल की अवधि अगर कहा जाए 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का ये गोचर रहेगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र बली है, मजबूत है, उन्हें सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐशो आराम इत्यादि चीजों को दिखाता है। यह गोचर अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्र के साथ अगर कहा जाए बुध का होना, और बुध अगर कहा जाए तो कन्या राशि अपनी ही राशि बुध की कहलाना। अपनी ही राशि का मतलब बुध कन्या राशि में बली होते हैं, और शुक्र अगर कहा जाए कन्या राशि में नीच के कहलाते हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र अपने नीच के प्रभाव व्यक्ति को प्रदान करेंगे, और बुध अगर कहा जाए तो बुध के साथ शुक्र के रहने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति का चीजें बढ़ेंगी भी। कुछ राशियों पे इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कुछ राशियों पे इसके लिए बेहद अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक बार यह गोचर काल अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की निगरानी में रहेगा। गुरु अगर कहा जाए तो बुध और शुक्र से सप्तम में है, जो कि कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की निगाहों में दोनों ग्रह इस समय पे चल रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि निगाहों में रहना या सप्तम दृष्टि पड़ना, दृष्टि संबंध बनना, तो यह शुक्र के नीच के योग को कम करता है। फिर भी कोई ग्रह अगर खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं वो नीचता करेगा, भले ही अच्छे ग्रह के साथ रहा हो या फिर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, बात वो अलग अलग है। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी राशि का नहीं पता, कोई बात नहीं, अपने नाम का पहला अक्षर देख लीजिए। उसके बाद गूगल में नाम राशि का जो है डालिएगा, नाम राशि का पूरा एक फोल्डर आ जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा मेष, वृषभ, मिथुन, कौन सी आपके जो है पहला अक्षर जिस राशि के सामने आ रहा है वो राशि आपकी होगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस समय पे क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र अगर कहें तो छठे भाव में गोचर करेंगे। एक बात, धनेश धन के स्वामी, सप्तमेश विवाह के स्वामी होके छठे भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपनी दिनचर्या सुधार के चलने की जरूरत है। अपने समय अपने कामों पे लगाएं। अनावश्यक रूप से इस समय पे आपका समय खराब होगा, जिसके कारण आपके कामों पे असर पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य के साथ में आपके लिए इतना दिक्कत नहीं है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों का विवाह, डिवोर्स इत्यादि चीजों की बातचीत चल रही है, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। उससे संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। धन फंसना, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव, धन किसी को दिया था वो फंस गया, या धन उधार देने जा रहे हैं, थोड़ा सचेत होकर दीजिएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। मन भ्रमित होगा। बुध और शुक्र एक साथ हैं। बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, और शुक्र अगर कहा जाए नीच के हैं। मन भ्रमित होगा, मन में तरह तरह के नकारात्मक चीजें आएंगी, लेकिन अपने मन पे कंट्रोल करके चलिएगा। वैवाहिक जीवन को लेके तनाव को दिखाता है। व्यवसायियों की अगर बात करें तो जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में उलझने, परेशानियां इस समय पे बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए देख दाख के निवेश करिएगा, सोच समझ के निवेश करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। केवल अपनी राय
से कोई काम मत करिएगा, लोगों से राय लेने के उपरांत आगे बढ़िएगा। सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी तंत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। धन को लेके वाद विवाद कार्यक्षेत्र में होता हुआ दिख रहा है। सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मुकदमेबाजी इत्यादि चीजों से अपने आप को बचा के चलें। ये चीजें आपके लिए इस समय पे बढ़ सकती हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ सकता है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। अपने इष्ट की आराधना करिए। अब मैं कोई पूजा पाठ आपको बताऊं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने इष्ट की आराधना करिए और जो पूजा पाठ आप करते हैं उसी क्रम में जो है पूजा पाठ आप करिए, क्योंकि 15 दिन के लिए अगर मैं बताऊंगा तो उसका कोई, जो लंबे समय तक पूजा पाठ या अपने इष्ट की आराधना करता है उसमें धीरे 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 जो है कहीं ना कहीं बल पड़ता है शरीर में। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से पंचम भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र अगर कहा जाए तो षष्ठेश हैं, शुक्र अगर कहा जाए लग्नेश हैं, देवगुरु बृहस्पति लाभ में हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का लाभ इस राशि के परिवर्तन के कारण होगा। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। कर्ज या कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव कम होगा। विवाह से संबंधित चीजों में बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। प्रेम विवाह से संबंधित चीजों में आगे बढ़ने या बातचीत करने के लिए घर परिवार में समय अच्छा कहलाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कहलाएगा जिनकी पढ़ाई पीछे डिस्टर्ब चल रही थी। शिक्षा से संबंधित चीजों में यह समय अच्छा है। भोग विलास के लिए अगर कहा जाए, मन ज्यादा व्यथित होगा। कहीं ना कहीं जो है विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण इस समय पे बढ़ेगा। यात्राएं देख दाख के करिएगा। जमीन वाहन इत्यादि चीजों में खरीद फरोख्त करना है, उसके लिए समय सामान्य है। घर परिवार में असंतोष रहेगा। घर परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियां निभा के चलिएगा। आपको कम समय मिलेगा अपने कार्यों को देखते हुए। जो लोग राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, सरकारी धन या सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, उनके लिए समय अगर कहा जाए अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी से संबंधित विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे। निवेश करना, शेयर मार्केट या अन्य निवेश अच्छा दिख रहा है। आराम से, धैर्य से, तसल्ली से करिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से चतुर्थ भाव आपका घर है, परिवार है, देश है, जनता है, इत्यादि चीजों को दिखाता है। सुख के साथ में शुक्र अगर कहा जाए द्वादशेश है, व्यय के स्वामी है, तो व्यय इस समय पे बढ़ेगा। पंचम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संतान के कारण घर परिवार में तनाव कम होगा। अगर आप दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, घर से दूर जाके कोई भी काम हो, उसके लिए समय अच्छा है। उससे संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। धन को लेके व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी। नौकरी या नौकरी से संबंधित कोई तनाव चल रहा है तो वो तनाव आपका कम होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति को ये समय दिखाता है। जो लोग कपड़े का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, या लिक्विड का काम करते हैं, या किसी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। जो लोग रंगमंच या हीरो हीरोइन या कला के क्षेत्र में, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है, ठीक है। मन अगर कहा जाए, धार्मिकता मन में अच्छी रहेगी इस समय पे, और कहीं ना कहीं पूजा पाठ या धर्म कर्म से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। लाभ के स्वामी, सुख के स्वामी होकर तृतीय भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ व्यक्ति धार्मिक यात्राएं, या कह लीजिए कि पहाड़ पे या किसी प्रकार की यात्राओं से संबंधित चीजों को दिखाता है। यात्राएं अगर कहा जाए, थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। चाहे वो यात्रा घूमने टहलने से संबंधित हो, चाहे वो यात्रा आपकी जो है काम धंधे से संबंधित हो,
दोनों ही यात्राएं अच्छी दिख रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बस सावधानी से गाड़ी वाहन ट्रैवलिंग इत्यादि चीजें सावधानी से करिएगा। भाई बहनों के सुखों में वृद्धि होगी, भाई बहनों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सुखों में वृद्धि होने का मतलब ये हो गया कि कोई भी मनमुटाव तनाव चल रहा था, वो तनाव मनमुटाव इस समय पे कम होगा। पिता या पिता तुल्य या गुरु या कोई बुजुर्ग आदमी आपका सहयोग करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, वो रास्ते आपके लिए फायदेमंद होंगे। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा समय है। कुछ ऐसे निर्णय आप लेंगे, निर्णयों के कारण आपको जो है कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ, उन चीजों के लिए भी समय अच्छा है। इस समय पे वैवाहिक जीवन को लेके बड़ा मन भावुक होगा। वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी बात को लेके तनाव होगा। तनाव का मतलब यही नहीं होता है कि आपस में लड़ना झगड़ना, कोई भी बात हो सकती है तनाव स्वरूप। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर जो है आपका मन केंद्रित होगा और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि बौद्धिक स्तर इस समय पे अच्छा दिख रहा है। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहें तो ये समय आने वाला अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र अगर कहा जाए कर्म है और साहस है। अपने साहस के बल पे, कर्म के आधार पे सफलता आपको इस समय पे मिलेगी। फंसे हुए काम आपके इस समय पे बनेंगे। कहीं ना कहीं रोजगार की स्थितियां पैदा होंगी। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको सहयोग दे या आपके कार्यों को आगे बढ़ाए। साहस इस समय कम होगा, अच्छा है। बेवजह का साहस इसमें कम होगा। कहीं ना कहीं अपने बुद्धि और विवेक से आप काम करेंगे और वो ही आपके लिए फायदेमंद है। व्यापारियों की अगर बात करें तो किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई दे रही है। धन के लिए अच्छा है। कुछ व्यय आपका बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा। शेयर मार्केट, निवेश इत्यादि चीजों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीजों में चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। विवाह, वैवाहिक जीवन, कुछ ऐसी बातें निकल के आ सकती हैं या कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो सामने आपके अचानक आए, जिसके कारण विवाह या जो भी जीवन साथी है उसके ऊपर असर पड़े, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे अन्य कोई बात हो। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन सामान्य अगर कहा जाए मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुक्र आपकी जन्म कुंडली में, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुक्र आपके लिए भाग्य के स्वामी, धन के स्वामी हो के आपकी राशि के ऊपर इस समय पे गोचर कर रहे हैं। मन कहीं ना कहीं खुश रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चिंताएं आएंगी, तनाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से विकल्प रास्ता मिल जाएगा। विपरीत लिंगी, अगर आप पुरुष है तो महिला के प्रति आकर्षण होगा और अगर महिला है तो पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप अपने आप को रोमांटिक महसूस करेंगे। विवाह के लिए, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। जिनका विवाह से संबंधित कोई तनाव, वैवाहिक जीवन को लेकर कोई तनाव चल रहा था तो इस समय पे तनाव कम होगा। व्यापार, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी, राजनीति से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं सफलता, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। संतान को लेके थोड़ा सा तनाव होगा, संतान को लेके थोड़ा सा चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम में है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि अपने प्रेमिका या प्रेमी जो भी है उस पे धन का व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा। खर्चे, फरमाइश जिसे कहा जाएगा, फरमाइश इस समय पे बढ़ेंगी। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन आपके लिए बेहद अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से द्वादश मतलब हो गया व्यय, क्षय का भाव, व्यय का भाव, हॉस्पिटल, घर से दूर जाके काम करना इत्यादि चीजों को दिखाता है। कहीं ना कहीं आपकी राशि भी अगर कहा जाए तुला है और दूसरी राशि अगर कहा जाए अष्टम में रहेगी। ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। गुर्दे से संबंधित, शुगर से संबंधित, हड्डियों से संबंधित समस्याएं इस समय पे परेशान कर सकती हैं। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिसके कारण आप जो है अपमानित महसूस करें।
नंबर 2 का काम जो लोग करते हैं, टेबल के नीचे का पैसा या रिश्वत या इससे संबंधित जो लोग काम करते हैं वो सावधानी से चलें, करें ना करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे कहने से ये ज़रूर होगा कि उनके दिमाग में रहेगा। बाकी करना ना करना वो तो बंद नहीं होगा मेरे कहने से, मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में पड़ा रहेगा कि पंडित जी ने कहा था सावधानी से। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो शुक्र के राशि के परिवर्तन के कारण वैवाहिक जीवन में आपस में संयोग कम बनेगा, सहयोग आपस में कम मिलेगा, कहीं ना कहीं घर परिवार का सहयोग भी कम मिलेगा, जिसके कारण जो है थोड़ा सा तनावग्रस्त महसूस करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, व्यवसायियों के लिए जो काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा है। वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिएगा। अगर पीछे से कोई वाद विवाद, मुकदमेबाजी चल रही है तो उन चीज़ों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन सावधानी से चलने की ज़रूरत है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से लाभ भाव में ये गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु की दृष्टि के कारण शुक्र का लाभ में होना बुध के साथ कहीं ना कहीं कुछ समय तक सूर्य भी रहेंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सूर्य से बुध अस्त भी होंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक तगड़ा संयोग है कि धन की सफलता, धन से संबंधित चीजों में सफलता के ये योग बनाते हैं। काफी समय से कहीं आप प्रयास कर रहे थे, धन आपका फंसा था, नहीं मिल रहा था, तो इस समय पे आपका जो है प्रयास सार्थक होगा। प्रयासों को बढ़ा दीजिएगा। चिंताएं धन को लेके कम होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। संतान, कहीं ना कहीं संतान के कारण आप जो है अच्छा महसूस करेंगे। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए, जो लोग व्यवसाय में हैं, कार्यक्षेत्र में हैं, सावधानी बरतें। ठीक है, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। सावधानी केवल उन लोगों से बरतनी है कि किसी ऐसे व्यक्ति के कारण मन उदास होगा जो आपको कहेगा कि जो है कोई स्कीम समझाए, कोई प्लानिंग समझाए और गलत दिशा में आपको ले जाए, ऐसे समझ लीजिए, गलत दिशा में आपको ले जाए। बाकी ये समय अगर कहा जाए तो आकस्मिक धन लाभ को ये दिखाता है। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों का विवाह या विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। घर परिवार का सहयोग अगर कहा जाए कम मिलेगा। घर परिवार के कारण मन थोड़ा सा व्यथित होगा। घर परिवार के ऊपर, दवाइयों के ऊपर या अन्य कोई बात को लेके जो है धन का व्यय होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन धन आएगा, काम आपके बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों का अगर कहा जाए बहुत समय से कोई काम फंसा था, अटका हुआ था या कोई काम आप करना चाह रहे थे, तो ये समय उन चीज़ों के लिए अच्छा है। घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा है। घर वाले आपका सहयोग करेंगे। घर परिवार में तनाव कम होगा अगर पीछे से तनाव चल रहा था। कार्यक्षेत्र में भी लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में लोगों का साथ मिलेगा इस समय पे। विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम या शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए, विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ लेना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। जमीन से संबंधित, वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त करने के लिए भी समय अच्छा है। कहीं ना कहीं अपने वाणी के कारण अपनी चीज़ों को खराब कर सकते हैं। बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पिता या गुरु या किसी जो है बुजुर्ग के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसके कारण आपका जो है कार्यक्षेत्र बढ़ेगा। कहीं फंसते हैं तो घर के बुजुर्गों की राय ज़रूर ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। तनाव भरपूर रहेगा। कहीं ना कहीं तनाव के कारण अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं। सरकारी नौकरी वालों के लिए कार्यक्षेत्र में तरक्की, अगर प्रमोशन या इत्यादि चीज़ें आप चाह रहे हैं और समय आ गया है तो उससे संबंधित चीज़ों में लाभ। और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा धन के द्वार इस समय पे धनु राशि वालों के लिए बढ़ेंगे या खुलेंगे। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये आने वाला समय बेहद अच्छा है। कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिख रही है।
बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से शुक्र अगर कहा जाए भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शुक्र अगर कहा जाए पंचमेश हैं, शुक्र अगर कहा जाए कर्मेश हैं, कर्म के स्वामी, पंचम के स्वामी। पंचम क्या है? संतान है। संतान अगर कहा जाए तो आपके भाग्य, संतान का भाग्य अगर कहा जाए आपसे जुड़ के चलेगा। संतान को लेके तनाव आपका कम होगा। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान का प्रयास करें, उनके लिए समय अच्छा है। एक बात, यात्राओं से संबंधित चीजों में भी लाभ मिलेगा। घर परिवार में तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा कुछ बाहर का व्यक्ति कुछ ऐसा कह सकता है जिसके कारण आपस में जो है लड़ना झगड़ना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी दोनों को मैं कहूँगा कि इस समय पे यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। कार्य से संबंधित चीज़ों में यात्राएं इस समय पे आप कर सकते हैं और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। व्यवसायियों के लिए कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं। कार्य क्षेत्र में तनाव कम होगा, काम आपके बढ़ेंगे। निवेश करना आपके लिए अच्छा है। निवेश से संबंधित चीज़ों में सफलता मिलती हुई दिख रही है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अष्टम का शुक्र खराब नहीं कहा गया है, लेकिन अष्टम में नीच का शुक्र खराब कहा गया। भले नीच भंग हो रहा हो बुध के कारण या गुरु के कारण, लेकिन कोई ग्रह अगर खराब है तो कहीं ना कहीं वो खराब प्रभाव कुछ चीजों पे देगा। आपके स्वास्थ्य के ऊपर देगा, खून जनित बीमारी पे देगा, महिलाओं को हार्मोनल समस्याओं पे देगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। कोई भी ऐसे काम मत करिएगा कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा जिससे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आए। कोई ना कोई ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा जो ब्लेम आपके ऊपर लगाए। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। वाहन आराम से सावधानी से चलाइएगा। यात्राएं बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में कोई चिंता नहीं है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यतः चलते रहेंगे। नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। निवेश करना सामान्य है। शेयर मार्केट आदि चीज़ों में निवेश देख दाख के करें, संभल के करें, सारी स्थितियों को देख लें, उसके बाद आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए मानसिक भ्रम और मानसिक चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, सबसे बड़ी चीज होती है शरीर में ऊर्जा इस समय पे पूर्ण रूप से रहेगी। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। बौद्धिक स्तर अच्छा होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों को लोग सहारे उसका कहीं ना कहीं जो है यश मिलेगा। सीधे शब्दों में समझ लीजिए, चीज़ों को लेके जो है भावुक जरूर होंगे, लेकिन चीज़ों का लाभ भी मिलेगा। लोगों का सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनती हैं। अष्टम में भी अगर कहा जाए शुक्र की राशि है, तो ऐसे में कहा जाएगा जो भी आपका जीवन साथी है वो नेगेटिव इस समय पे ज़्यादा होगा, नकारात्मक सोच से ग्रसित होगा। जो भी आपका जीवन साथी है, नकारात्मक मत सोचिएगा, सकारात्मक सोचिएगा, ये ज़रूर मैं कहूँगा। धन का व्यय भरपूर मात्रा में होगा, लेकिन धन का व्यय जो होगा उससे कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि अपने साहस, अपने बुद्धि, अपने प्रयासों के कारण व्यक्ति जो है अपनी सफलता हासिल कर लेगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें तो इस समय पे लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी प्रकार का वाद विवाद, तनाव अगर पीछे चल रहा था, जहाँ पर भी आप काम करते हैं किसी से भी, चाहे आपके बॉस हों, चाहे आपके साथ काम करने वाले हों, वो तनाव इस समय पे कम होता हुआ दिख रहा है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे सुगम परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।